महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, आज इस अगस्त के महीने में जहां निरंकारी मिशन मुक्ति पर्व मनाता है, देश क्या विदेश में भी इस मुक्ति पर्व को मनाने का, इस मुक्ति पर्व को हर साल मनाने का एक ही उद्देश्य है, एक ही कारण है, एक ही मकसद है कि जहां हम उन पुरातन महात्मा जो जीते जी इस दुनिया में मुक्त होकर के गए, उनके जीवन से प्रेरणा लें, वहीं खुद अपने आप को भी उस रास्ते पर चला करके, उनके नक्शे कदम पर चल करके संसार को भी यह एक आह्वान कि इस घोर कलिकाल में भी अगर कामिल मुर्शद मिल जाए, समय का सतगुरु मिल जाए, उसका चरण और शरण ले लें तो हर कोई व्यक्ति जीते जी मुक्त हो सकता है। मुक्ति जीते जी होती है। आज ऐसे ही एक निरंकारी मिशन के 7 सितारों में से मुक्त आत्मा आदरणीय डॉक्टर देशराज जी, जिन्होंने सतगुरु के वचन को ज्यों का त्यों करके माना, कोई किंतु परंतु नहीं की और एक साधारण गुरसिख से निरंकारी मिशन, निरंकारी मंडल के प्रधान के पद तक पहुंच गए। इसका एकमात्र कारण था सतगुरु के वचन को ज्यों को त्यों करके मानना। आज जब हम मुक्ति पर्व मना रहे हैं, सिर्फ सत्संग में जाकर के उनकी बातों को रट देना, कह देना, लंगर प्रसाद करके चले आना, ये मुक्ति पर्व, ये मानव एकता दिवस या ये कोई भी ऐसा पर्व नहीं होता है। मुक्ति पर्व या कोई भी पर्व मनाने का एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य होता है कि इसी बहाने हम अपने आप को रिवाइज करें, अपने आप में झांक करके देखें कि ये पुरातन महात्मा किस रास्ते पे चल रहे थे और हम इस समय कहाँ पर खड़े हैं। अगर हमें भी मुक्त होना है, संसार के तमाम आधियों और व्याधियों से मुक्त होना है, इस 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त होना है, तो हमें भी मुक्त हुए उन महापुरुषों, संतों, महात्माओं के नक्शे कदम पर ही चलना होगा। दुनिया में दूसरा कोई मार्ग नहीं है, बस एक मार्ग है मुक्त होने का, वह है सतगुरु के शरण और सतगुरु के चरण। सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चल करके ही आज तक इस समाज में, इस संसार में, ब्रह्मांड में कोई मुक्त हो सका है, चाहे वो समय समय पर आए हुए स्वयं पीर, पैगंबर और साक्षात नारायण ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर जी, मीराबाई, तुलसी जी, रसखान, सूरदास, महाराजा जनक जो जीते जी विदेह कहलाए, ये भी सब के सब को समय के मुर्शद, समय के सतगुरु की शरण में जाना पड़ा और उनके शरण में जाकर के उनकी कही हुई बातों को मानना पड़ा, अपने जीवन में अपनाना पड़ा, फिर वो जीते जी मुक्त हो गए। आइए हम सभी भी इस मुक्ति पर्व के अवसर पर अपने मुक्त होने का जतन और प्रयत्न करें और सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलकर ऐसे रब्बी महात्मा, ऐसे पूर्ण गुरसिख के जीवन को जान करके उनके नक्शे कदम पर चलकर हम भी अपने आप को मुक्त बनाएं। जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं होता, जो कुछ है वो जीते जी होता है। आज एक ऐसे परम संत आदरणीय डॉक्टर देशराज जी, उनके जीवन के उस विषय को हम जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि उनके जीवन में निखार कैसे आया। संत महात्मा तो बहुत हुए इस निरंकारी मिशन में भी, लेकिन लाखों करोड़ों संतों में चुनिंदा महापुरुषों का नाम अगर आता है सतगुरु की जुबान से, सतगुरु तो सबके लिए होता है, पर बरबस ही निकल जाता है उस भगत का, उस गुरसिख का, उस संत का नाम जुबान पर हर एक किसी महात्मा के, सतगुरु के की जिसका कर्म बोलता है। क्योंकि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने स्लोगन में कहा कि ज्ञान, ये ज्ञान जो है ये सबको एक बराबर दिया गया है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा नहीं दिया गया है। सबके लिए 5 प्रण और ज्ञान के बाद 3 कर्म, ये सबके लिए उतना ही दिया गया है, उसमें कोई कमी ज़्यादा नहीं है। कमी ज़्यादा होती है या हो रही है, वह सिर्फ उस ज्ञानवान व्यक्ति जो ज्ञान ले रहा है उसके अपने भाव में, स्वभाव में, प्रभाव में, वह अपने किस अवस्था में उसको जी रहा है, इसी पे होता है। तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा अपने स्लोगन में कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जीवन को सजाना है, संवारना है, निखारना है, तो इस ज्ञान को, इस रमे हुए राम को, इस निराकार, इस
आनंद कंद सच्चिदानंद को अपने जीवन में, अपने कर्मों में यूज करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, तब जा कर के इस जीवन में निखार आएगा, फिर हम जीते जी मुक्त हो पाएंगे। चलिए जानते हैं डॉक्टर देसराज जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। ऐसे संत महात्मा के जीवन की व्याख्या अगर हम करने जाएं तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। बस कुछ वो बातें कोट जो महत्वपूर्ण हैं, जिससे हम सभी के जीवन में भी प्रेरणा का स्रोत बने जो बातें, उन्हीं बातों को दास आपके श्री चरणों में रखने का प्रयास करेगा। डॉक्टर देसराज जी का जन्म 10 जनवरी 1919 को अविभाजित भारत के गांव दानन खान मोहल्ला मारफतिया जिला जहलम अब पाकिस्तान में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री भगत राम जी तथा माता का नाम श्रीमती गुरा देवी था। माता पिता दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बालक देसराज जब मात्र 6 महीने के थे तभी आपकी माता जी की मृत्यु हो गई, परंतु पिता के धार्मिक संस्कारों का पूर्ण प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिला। 5-6 वर्ष की आयु में ही आपने अपने पिताजी के साथ मंदिर जाना आरंभ कर दिया। आपके पिताजी सुबह 4 बजे उठकर पाठ पूजा करने बैठ जाते थे। उनके सामने बैठकर आप भी आंखें बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास करते, जिसे देखकर पिता भगत राम जी अचंभित रह जाते कि इस बाल्यावस्था में भी इस बालक की सुबह सुबह नींद कैसे खुल जाती है। उनके मन में भय पैदा होने लगा कि कहीं यह बालक बड़ा होकर संसार में विरक्त होकर सन्यासी न बन जाए। कभी कभी वह अपने बेटे को धर्म कर्म के कार्यों से रोकने के लिए सख्ती भी करते, परंतु देसराज जी को मंदिर जाना, भजन सुनना अच्छा लगता था। आपके पिताजी हनुमान चालीसा व गीता पढ़ते थे। बालक देसराज जी भी हनुमान जी की भांति भक्त बनना चाहते थे। उनकी हनुमान जी पर पूरी आस्था थी। कुछ समय बाद आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया। नई जगह पर भी धार्मिक कार्यक्रम ज्यों का त्यों चलने लगा। यहाँ देसराज जी का एक सहपाठी था आज्ञाराम, जो प्रभु प्राप्ति के लिए सन्यासी बन गया था। जैसी संगत वैसी रंगत के कथनानुसार नौजवान देसराज भी संसार को मोह माया का जाल समझने लगा और उसके मन में इस दुनिया के रचयिता को जानने की इच्छा जागृत हो उठी। आपकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी जब आपके पिताजी भी परलोक सिधार गए। तब आप भी साधु बनने के लिए सोचने लगे। आपने आज्ञाराम को घर छोड़कर हरिद्वार आने के लिए पत्र लिखा, जो आपके बड़े भाई मदन लाल जी के हाथ लग गया और आपके मन का यह भाव जान लिया। उसके बाद उन्होंने आपको आज्ञाराम के प्रभाव से दूर रखने के लिए सरगोथा से पेशावर ले गए। पेशावर में आपकी रुचि व निर्णय बदलने के लिए आपको एक निपुण डॉक्टर के पास मेडिकल शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। आपके हृदय में सेवा का भाव तो पहले ही प्रबल था। आपने चिकित्सा विद्या की बारीकियां पूरी तन्मयता से सीखनी आरंभ कर दी। जन सेवा करके आपके मन को शांति मिलने लगी। पेशावर के एक दुकानदार साईं दास जी आपकी जिज्ञासा समझ गए। उन्होंने आपको बताया कि यहाँ पर एक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत बाबा बूटा सिंह जी हैं, उनके चरणों में जाकर आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आप श्री साईं दास जी के साथ उसी समय बाबा बूटा सिंह जी से मिलने चल पड़े। कुछ दिनों तक आपने सत्संग में जाकर पवित्र वाणी को सुना और जब आपकी जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंच गई तो बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही आप इस निरंकार को अंग संग महसूस करने लगे। कहाँ आप इस निराकार की अनुभूति के लिए साधु बनने की सोच रहे थे, कहाँ अब आप अपने दोस्तों मित्रों को भी कहते कि भक्ति भागने का नाम नहीं, जागने का नाम है। गृहस्थ व संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी प्रभु का ध्यान किया जा सकता है। आपने स्वयं अपनी आनंदमय अवस्था के बारे में लिखा है। सोचा दे बिच सोचा डूबियाँ, डिठा अस गा सागर में, गागर दे बिच सागर पाया, बिच सागर दे गागर में। बेख के अखी गुड़ गांदा हाँ, बेख के अखी लेख रिहा, पल पल होते दिन ते राती, संग प्रभु नू बेख रिहा। अंग संग राम बिखाया मैनू, नाम देस भंडारी ने। निरंकार मिलाया देश कहे, अवतारी गुरु निरंकारी ने। विभाजन के बाद आप भारत की राजधानी दिल्ली में आकर बस गए। पहाड़गंज में प्रातः व सायंकाल सत्संग आदरणीय गोपाल सिंह जी प्रेमी के घर होता था। आपकी संगत के प्रति लगन इतनी गहरी थी कि गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या वर्षा, आप समय पर सत्संग में पहुंच जाते।
देशराज जी जब पाकिस्तान से दिल्ली आए तो दुकान खोलने व दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन शहंशाह जी के चरणों में विनती की कि दुकान तो मिल रही है परंतु दवाइयों के लिए पूंजी का इंतजाम नहीं हो पा रहा। आपकी विनती सुनकर सहज में ही वचन आ गया, डॉक्टर साहब घबराओ नहीं, निरंकार रहमत करेगा, सब इंतजाम हो जाएगा। जो भी मरीज आपके पास आएगा उसे आप निरंकार का ध्यान करके जो दवाई दोगे उससे उसे तंदुरुस्ती मिल जाएगी। पूंजी भले ही कम हो परंतु शोहरत आपको अधिक मिलेगी। गुरु के वचन के आगे आप नतमस्तक हो गए और सतगुरु के यह वचन उन्हें जीवन भर काम और शोहरत बख्शते रहे। देशराज जी ने भले ही मेडिकल की बड़ी बड़ी डिग्रियां ना प्राप्त की हों परंतु आपकी दवाई एवं आशीर्वाद से हर मरीज स्वस्थ अवश्य हो जाता था, क्योंकि आपके सर पर समय के मुर्शद, समय के पैगंबर, समय के मसीहा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का दिव्य आशीर्वाद था। रोगियों का भी आप पर इतना विश्वास था कि वे किसी रोग विशेषज्ञ के पास जाने की बजाय आपके पास आकर रोग का निवारण करते। आपने हल्फिया बयान देते हुए लिखा है, ऐसे मैं तो रीत चलाई चरणामृत बरताने दी, ऐसे आप दवाई दीती सबे रोग गंवाणे दी, सबे रोगां दा दारू दर मन ऐसे दी है हाथी कैद, आपे से हत बक से दाता लोकी आखण मैनू बैद, कुल रोगां दी इक दवा ऐसे दाना चरणामृत, मुर्दे दे जो फेरे सा ऐसे दानाम चरणामृत, लखारो दे फेर हंसाए ऐसे दानाम चरणामृत, कैया दे रोग गंवाए ऐसे दानाम चरणामृत, चरणामृत चरणामृत नहीं ये चरणामृत संजीवन ये, चरणामृत चरणामृत नहीं ये चरणामृत संजीवन ये, देश अवतार दे चरणामृत बिच लुकिया बैठा जीवन ये। डॉक्टर देशराज जी का समर्पण भाव ऐसा प्रबल था कि सतगुरु बाबा जी ने उन्हें जो भी कार्य सौंपा उसे करने में आपने रत्ती भर भी संकोच नहीं किया तथा पूरे प्राणपन से उच्च सेवा में जुट गए। चरणामृत पर आपकी आस्था प्रबल थी और हर एक को इसकी महिमा अनेक प्रमाण देकर समझाते थे। चरणामृत के महत्व को समझाते हुए आप कहते, यह सब रोगों की अचूक औषधि है। ये सिर्फ वो बातों से नहीं कहते थे, सतगुरु के इस वरदान को वो अपने जीवन में खुद अमल करके इसका प्रमाण देते थे। चरणामृत आपके लिए जीवन धारा बन चुका था। आपके घर में पहले 2 लड़कियां थी। आपकी बड़ी बेटी कांता जी ने एक दिन शहंशाह जी के चरणों में अरदास की, हमें भाई चाहिए। शहंशाह जी ने वरदान देते हुए फरमाया, अपनी माता जी को कहो हर रोज चरणामृत पिया करें। सतगुरु का वचन अटल होता है। आपके माताजी ने प्रतिदिन श्रद्धा से गुरु का वचन मानते हुए चरणामृत पीना आरंभ कर दिया। दातार की रहमत से 1 वर्ष में ही बेटा हो गया जिसका नाम सुभाष रखा गया। इस तरह आप सभी को गुरसिखों की सेवा व सत्कार की विधि समझाते और चरणामृत को संजीवनी बूटी की तरह इस्तेमाल करने की प्रेरणा देते रहे। 24 सितंबर 1948 को जब बाबा अवतार सिंह जी ने संत निरंकारी मंडल की स्थापना की तो मंडल के 7 सदस्यों में से आपको उप प्रधान की सेवा सौंपी गई। इस सेवा को आपने बहुत उत्साह से निभाया। 15 अगस्त 1979 को संत निरंकारी मंडल के पहले प्रधान श्री लाभ सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के बाद आपको कार्यवाहक प्रधान के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और 12 नवंबर 1979 को बाबा गुरबचन सिंह जी ने आपको प्रधान की सेवाएं विधिवत रूप में सौंपी। भारत भर में निःशुल्क चिकित्सालय खोलने का कार्य भी आपको सौंपा गया। आप 1988 तक मिशन की ओर से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की सेवाएं निभाते रहे। 1948 में जब संत निरंकारी मंडल बना तो कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने महसूस किया कि इतने बड़े देश में प्रचार प्रसार हेतु शहंशाह जी के पास एक कार होनी चाहिए ताकि उनका अमूल्य समय सफ़र में नष्ट न हो। सभी महापुरुषों ने इस सेवा में योगदान डाला।
आपके पास नगद पैसे नहीं थे। आपने अपनी पत्नी को संकेत किया तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए जो गहने पहने हुए थे सेवा में भेंट कर दिए। इस प्रकार सदैव आपका ध्यान बढ़ चढ़कर सेवा में भाग लेने का बना रहता। सेवा आपका स्वभाव बन चुका था। आप ही अपने व्यवसाय में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। जब भी कोई मरीज आया, ना दिन देखा ना रात, उसको दवाई देना आप ही अपना कर्तव्य मानते थे। एक बार संगत से देर रात को घर वापस आने के कारण लगभग 12 बजे सोए ही थे कि किसी मरीज ने दरवाज़ा खटखटाया। आपने एक अनाथ बच्चे को बाप का प्यार देकर अपनी दुकान पर रखा हुआ था और उसे मेडिकल की शिक्षा भी दी थी। इस बच्चे का नाम देवराज था। देवराज ने उस मरीज को यह कहकर वापस कर दिया कि सुबह आना, अब डॉक्टर साहब सो रहे हैं। वह मरीज वापस लौट गया, पर देवराज जी की आवाज़ सुनकर याप की नींद खुल गई और याप ने देवराज से पूछा कि कौन आया था। जब उसने सारी बात बताई तो उसे कहा कि उस मरीज को वापस बुलाओ। आपने उस मरीज को देखा और उसे दवाई देकर भेजा और देवराज को समझाया कि उस मरीज के स्थान पर यदि खुद को रखते तो आप उसे कभी वापस ना लौटाते। उसको पीड़ा अब हो रही है, तभी वह आधी रात को आया है और आप उसका दर्द महसूस नहीं कर रहे। एक डॉक्टर और एक गुरसिख होने के नाते आप दूसरों की पीड़ा को यदि महसूस करोगे तो निरंकार आपको पता नहीं कितनी पीड़ा सहन करने से बचाएगा। इस प्रकार आप सदैव मीठी भाषा बोलकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करके लोगों का दिल जीत लेते थे। वह अक्सर कहते थे कि गुरु को यदि प्रसन्न करना चाहते हो तो इसके गुरसिखों को प्रसन्न कर लो। अपने 10 कार्य छोड़कर भी यदि संतों के कार्यों को प्राथमिकता दोगे तो निरंकार आपके कार्य करने के लिए अनेकों घट इंसान तैयार कर देगा। गुरु का आदेश ज्यों का त्यों गुरसिखों तक पहुंचाना भी गुरु की सेवा है। आप जहां स्वयं गुरु भक्ति के रंग में रंगे थे, वहीं पूरे परिवार को भी आपने इसी रंग में रंग दिया। आपके परिवार ने गुरुमत के सिद्धांतों को अपनाया। ज्ञान लेने के पश्चात अपनी पत्नी को कहने लगे कि आपने लोगों के पीछे नहीं बल्कि अपने गुरु के वचनों के पीछे चलना है। याद रखना कि हमारा रक्षक निरंकार है, इसलिए कोई व्रत नियम रीति रिवाज का बंधन अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आप सदैव कहते चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई। हमारे चारों ओर इस निरंकार का सुरक्षा चक्र है, इसीलिए किसी भ्रम भुलेखे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप संतों की सेवा करते रहो, सब सुख मिलते रहेंगे। यह वही कह सकता है जो जीते जी मुक्त हो चुका है, जिसे इस रमे हुए राम, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस अकाल पुरुष, इस निरंकार की समझ आ गई है, एकमिक हो गया है। गुरसिख का सत्कार व सेवा आपकी जीवन की पूंजी थी। आप गुरसिखों की सेवा करके गुरु की खुशी लेना जानते थे। यही कारण था कि आप सेवा का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। एक बार आपका हर्निया का ऑपरेशन हुआ। घर में हालचाल पूछने वाले संतों का तांता लग गया। आपने अपने बेटे सुभाष जी को कहकर 10-10 के नोटों की गड्डी मंगवाई और अपने तकिए के नीचे रख ली। जो भी महापुरुष हाल पूछने आता उसकी चाय पानी की सेवा के साथ साथ नमस्कार करके आशीर्वाद के पात्र बनते थे। आप जान सकते हैं कि उस समय 10 रुपये की भी बहुत कीमत थी। गुरु की माया अपनी मर्जी से अपने कार्यों के लिए खर्च करना या इसका लालच करना जहर खाने के समान होता है। आप गुरुमत को जीवन का आधार व व्यवहार मानते थे। यदि किसी गर्भवती बहन ने आशीर्वाद मांगना तो आप समझाते कि इस निरंकार के आगे यही अरदास किया करो कि बेटा हो या बेटी गुरसिखी में पूर्ण हो। ऐसी दात झोली में डालने के लिए अपने दातार को पुकारो। गर्भावस्था में माता का चिंतन व स्वभाव बच्चे पर भी प्रभाव डालता है, इसलिए गर्भवती माँ खुद भी चरणामृत पिएं, सेवा सुमिरन सत्संग से जुड़ें ताकि उसकी संतान भक्त पैदा हो। यदि पूरा परिवार सेवा सुमिरन सत्संग से जुड़ा रहेगा तो घर स्वर्ग बन जाएगा। डॉक्टर देशराज जी का पक्का विश्वास था कि सेवा वही सफल है जो गुरु के हुक्मानुसार की जाए। प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गुरसिख को किसी भी पद पर नियुक्त किया जाए या दुनियावी तौर पर भी उसे कोई भी ऊंची पदवी प्राप्त हो तो भी उसे स्वयं सेवा करके दिखानी चाहिए ताकि वह दूसरों के लिए निष्काम सेवा का प्रेरणा स्रोत बन सके। आप ये अक्सर कहते कि भक्ति में यदि कोई रुकावट है तो वह है माया का लालच या स्वार्थ। आपने अपने लेख में लिखा, पूरे गुरु के दरबार में जब भी गुरसिख आए सेवा का बीज डालने के ध्यान से आए। गुरु दर की माया या वस्तुएं यदि गुरु द्वारा दी जाएं तो अमृत, वरना यही जहर का काम करती है। स्वार्थ भाव से की गई सेवा का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि सेवा तो केवल निष्काम भाव से ही होनी चाहिए और सेवा
गुरु के प्रेम बस होनी चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार की वस्तु या पद पदवी की लालच में। डॉक्टर देशराज जी उन चुनिंदा महापुरुषों में से थे जो सतगुरु के इशारे को समझते थे। सतगुरु का जो भी हुक्म मिला उसे पूरा करने में उन्होंने किसी बाधा को रास्ते में नहीं आने दिया। 1975 की बात है। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज दूर देशों की कल्याण यात्रा के लिए हवाई अड्डे पर जा रहे थे। रास्ते में ही पता चला कि हवाई जहाज़ की उड़ान कुछ लेट है। बाबा जी यूं प्रचार टोली समय व्यतीत करने के लिए एक पार्क में बैठ गए। आप सतगुरु को भावपूर्ण विदाई देने के लिए साथ गए हुए थे। वहाँ पार्क में बैठे बैठे बाबा गुरबचन सिंह जी ने वचन किया, डॉक्टर साहब ध्यान है कि अब आप दुकान बंद करके इसे बेच दो और सारा समय मिशन के प्रचार प्रसार में लगा दो। उन दिनों दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक मेडिकल की दुकानें बंद रहती थी। बाबा जी की ओर से संकेत आते ही आपने उसी समय अपनी दुकान के कंपाउंडर श्री देवराज जी को बोला कि आज से दुकान नहीं खोलनी है, दुकान का सामान समेट कर इसे बेचना है। सभी हैरान थे। आपके औषधालय में तो दूर दूर से रोगी आते थे, फिर यह कैसा फैसला? परंतु आप गुरु के हुक्म को सर्वोपरि मानने वाले थे। जब दुकान बेचने की बात सुनी तो आपके बेटे सुभाष जी ने कहा, पिताजी दुकान को नहीं बेचें, कल को मेरे काम आएगी। आपने उसे भी समझाया, सतगुरु का वचन दुकान बंद करने व इसे बेचने का आया है, इसी में हमारी सबकी भलाई है। इस प्रकार हुक्म मानने में आपने कभी भी रत्ती भर संकोच नहीं किया। इसका परिणाम यह निकला कि सतगुरु ने आपको केवल भारतवर्ष ही नहीं दूर देशों में भी प्रचार करने का सौभाग्य प्रदान किया। आप संगत आरंभ होने से पहले ही पहुंच जाते थे ताकि संगत को आपका इंतजार ना करना पड़े। आप कहते थे संगतें गुरु का इंतजार करें, अच्छा लगता है, परंतु गुरसिक तो सेवक होता है, संगत मालिक का रूप होती है, सेवक को समय का पाबंद होना चाहिए। आप नए जुड़े गुरसिखों को सभी भ्रम भुलेखों से ऊपर उठकर केवल निरंकार एवं सद्गुरु पर आस्था टिकाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। एक बार की बात है, किसी दंपत्ति ने ज्ञान की दात प्राप्त की और सेवा सत्संग में जाने का प्रयास करने लगे। तभी परीक्षा रूप में उनके सम्मुख एक घटना घट गई। दिवाली का दिन था। इस दंपत्ति के घर जो मिठाई के डिब्बे पड़े थे, सुबह उठकर देखा तो उस पर खून के निशान थे। वह घबरा कर डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब उसी समय उनके साथ उनके घर चल पड़े। उनके पूरे घर में चरण डाले, सुमिरन किया और चरणामृत मिठाई के डिब्बों पर घर में छिड़का और उन्हें हौसला दिया कि ब्रह्मज्ञानी किसी भ्रम में नहीं पड़ते। हमारा रक्षक निरंकार है, किसी की बुरी नीयत से आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। आपने अपना यकीन केवल सतगुरु और निरंकार पर ही रखना है। इस तरह उनका भ्रम तोड़ने के लिए आपका इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निरंकार, इस सतगुरु पर यकीदा और ईमान किस तरह दृढ़ था, इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब रावण के दरबार में अंगद ने अपने पांवों को जड़ा दिया भगवान श्री राम के नाम पर और ऐलान कर दिया कि अगर इस आपकी सभा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस पांवों को हिला देगा तो मैं भगवान श्री राम की तरफ से माता सीता को हार करके चला जाता हूँ। ये एक भक्त के जीवन में अपने प्रभु के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा थी। और यही पराकाष्ठा आदरणीय श्री डॉक्टर देशराज जी में थी। उसी दृढ़ता और निडरता के कारण आपने उन नवदंपत्ति का भ्रम तोड़ने के लिए मिठाई का डिब्बा खोला, पहले मिठाई अपने मुंह में डाली और फिर उन्हें खिलाई। इस प्रकार वे गुरसिख दुविधा से बच गए। कुछ दिनों पश्चात ही जिसने यह गलत कार्य किया था वह खुद ही उनके घर आकर क्षमा मांगते हुए कहने लगा कि सचमुच ही आपका गुरु पूरा है, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस प्रकार आप गुरसिखों को निर्भय होकर जीवन जीने की कला सिखाते रहते थे। डॉक्टर देशराज जी एक सुलझे हुए एवं सजग गुरुमुख थे। गुरसिखी के बारीक से बारीक रहस्यों को स्वयं समझते और अन्य महापुरुषों को समझाते। आप कहते, नाम स्मरण सत्यतः विशेष है, परंतु नाम स्मरण कैसे हो? केवल नाम के रटने से किसी मनुष्य की गति नहीं हो सकती। जो नाम पूर्ण गुरु उपदेश के रूप में दे दे वही नाम स्मरण योग्य है। बिना भेद समझे ना यह रहस्य जाना जा सकता है और ना ही मन एकाग्र हो सकता है। धर्म का अर्थ सरल सीधी भाषा में प्रेम से पार ब्रह्म सर्वव्यापी प्रभु को पहचानना है। दूसरी बात यह है कि असली धर्म मानने वाले व्यक्ति के लिए यह सारा संसार ईश्वरमय है। उसके प्रेम का क्षेत्र उसके परिवार या जाति बिरादरी अथवा किसी संप्रदाय तक सीमित नहीं होता।
वह तो सब में ईश्वर का रूप देखता है, छुआछूत का उसके लिए प्रश्न ही नहीं रहता। वह सबको समभाव से देखता है, ऊंच नीच की कल्पना के लिए उसके मन में स्थान नहीं होता। वह किसी को कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरों का कष्ट उसका अपना कष्ट होता है। वह अहंकार, अत्याचार, कामी जनों से मानवता की रक्षा करता है। उसके हृदय में स्व अथवा अहम शब्द तो होते ही नहीं, अतः निरअहंकार और निष्काम भावना से वह अपने आप को समाज का एक अंग मानता है। संत त्रिकालदर्शी होते हैं, उनकी वाणी में ओज होता है। उनके लिए कुछ असंभव नहीं, कुछ असाध्य नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान के द्वारा समाज की बुद्धि शुद्ध होती है, मन की मैल उतरती है। डॉक्टर साहब कहते थे कि खाते पीते पहनते जिसे कभी परमात्मा नहीं भूलता, जो हर पल हर क्षण निरंकार प्रभु को याद रखता है, अपने साथ जानता है, वही संत है। संत अपनी समदृष्टि कायम रखे, दूसरे की ओर ना देखे। ज्ञान के बगैर सद्व्यवहार आ ही नहीं सकता। ज्ञान और सद्व्यवहार दोनों जरूरी है। ज्ञान के बाद यह जरूरी है कि ज्ञानी संत सतगुरु के चरणों में पहुंचता रहे, सत्संग करता रहे एवं यथाशक्ति सेवा करने से कभी संकोच ना करे। जो सेवा संत को मुश्किल में डाले वह सेवा नहीं होती है। सेवा से खुशी प्राप्त होती है। तंगदस्ती व्यक्ति को तंग नहीं करती, तंग दिली तंग करती है। गुरु चरणों में जुड़े जुड़े 18 नवंबर 2001 को प्रातः आप ब्रह्मलीन हो गए। 20 नवंबर 2001 को आपकी श्रद्धांजलि समारोह में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आपकी जीवन की श्लाघा करते हुए फरमाया, उन्होंने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में जो ब्रह्म ज्ञान की दात हासिल की, उसे उन्होंने अंत समय तक संभाले रखा। चाहे जैसा भी समय आया, उनकी दृढ़ता कायम रही। सतगुरु को सदैव सम्मान दिया। जब भी मिलते तो कहते कि दिल तो दर्शन करने के लिए बहुत करता है, लेकिन मैं तो डरता रहता हूँ। ऐसा भक्ति भाव वाला जीवन जीने वाले प्रेरणा के स्रोत, प्रेरणा के कारण होते हैं। वे सेवा में कभी भी आनाकानी नहीं करते थे। गुरसिखों की सेवा को अपने व्यवसाय, अपनी प्रैक्टिस से भी ज़्यादा तजब्बो देते थे। ब्रह्म ज्ञान व सतगुरु से उन्होंने सिर्फ अपने जीवन को ही लाभान्वित नहीं किया, बल्कि औरों को भी ऐसी प्रेरणा देते चले गए। ऐसे महापुरुषों को जो यश हासिल होता है, वह उनके गुरु पर विश्वास व विनम्र स्वभाव के कारण ही हासिल होता है। जहाँ वे उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते थे, जिन्हें यह प्राप्त नहीं हुआ, वहीं ज्ञानवान गुरुसिखों को गुरु भक्ति पर अडोल रहने की प्रेरणा भी देते थे। शरीर की यात्रा तो एक दिन सबकी संपन्न हो जानी है। इस शरीर में विचरण करते हुए मन और शरीर द्वारा जो योगदान दिया जाता है, उसी की विशेषता हुआ करती है। जो शरीर परोपकार, सेवा व मानव हित के कार्य में लगे रहते हैं, क्षणभंगुर होने के बावजूद उन शरीरों की महत्ता हुआ करती है। अंततः उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि उनका कर्मठ व समर्पित जीवन अनंत काल तक धर्म प्रेमियों को गुरु भक्ति व समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। कहना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब केवल शरीर की आरोग्यता के लिए ही औषधि नहीं देते थे, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मन, बुद्धि व जीव आत्मा को अस्वस्थ रखने की युक्ति समझाते रहे। आप सदैव यही प्रार्थना करते थे, जद तक घट बिच श्वास निभा की, तेरे दरिदा बरदा रहा, जेड़ी भी तू सेवा बक से, हंस के मैं करदा रहा, देश है तेरे प्यार दा भूखा, चाहुंदा नहीं बड़ियाई नू, अवतार गुरु दी रहमत लेके, पर्वत की ताराई नू। ऐसे परोपकारी संतों के बारे में पवित्र अवतार वाणी कहती है, गुर सिख गुर दी अख नाल बेखे, गुरु दे कन नाल सुन दाए, गुर सिख ज्ञान सरोवर बिचों, हीरे मोती चुन दाए। ऐसे थे परोपकारी संत डॉक्टर देशराज जी, जो जीते जी मुक्त हुए। आइए इस पावन पवित्र मुक्ति पर्व पर हम सभी समय के मुर्शद, समय के सतगुरु, समय के मसीहा सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में यही याचना कामना प्रार्थना करें कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, दया करो, कृपा करो, इतनी शक्ति और सामर्थ्य बख्शो हम सभी गुरसिखों, हम सभी भक्तों के जीवन में, कि हम सभी भी आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों को ज्यों का त्यों मानते हुए अपनी ज़िंदगी की बची हुई जितनी सांसें हैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर पाएँ और जीते जी मुक्त हो पाएँ। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी,
सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।